Okay, so this is the dominant convergence theorem for Lebesgue, जो कि स्टेटमेंट है लेट जी बी एन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ई कोई सेट है जिसके अंदर जी है जो कि इंटीग्रेबल है, एंड लेट एफ एन जो कि सीक्वेंस है फंक्शंस की बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन, और ये मेजरेबल फंक्शन भी है, सच दैट एफ एन जो है वो बाउंडेड है जी से ऑन ई, एंड लिमिट एफ एन इज़ इक्वल टू एफ, मतलब कि कन्वर्ज कर रहे हैं एफ एन जितने भी हैं वो सारे कन्वर्ज कर रहे हैं एफ पर ए ई ऑलमोस्ट एवरीवेयर बेसिकली तब हम यूज़ करते हैं लाइक अगर कोई सेट है उसके ऊपर कोई एक प्रॉपर्टी जो है वो हम कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर सेटिस्फाई करती है, लेकिन उसके कॉम्प्लीमेंट पे वो वाली प्रॉपर्टी हमने नहीं कहा कि नहीं हो रही सेटिस्फाई, मतलब हम कह रहे हैं नहीं हो रही सेटिस्फाई, और उस कॉम्प्लीमेंट के अंदर मेजर जो है वो ज़ीरो आ जाए, और उस कॉम्प्लीमेंट का मेजर जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि जितनी भी मतलब कॉम्प्लीमेंट और सेट दोनों पे ही वाली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करती है, मतलब कि हम कहेंगे ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब ये था। अगर ये सारी चीज़ें जो है वो फुलफिल होती हैं तो हम कह सकते हैं देन इंटीग्रल ऑफ एफ इज़ इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ एफ एन, ये बात प्रूव हो जाएगी ई सेट के अंदर, ठीक है। दिस इज़ द स्टेटमेंट। अच्छा, हमें सबसे पहले प्रूफ के अंदर ये बात शो करनी है कि एफ इज़ मेजरेबल। एक क्रॉलरी है, इफ़ एफ एन इज़ अ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन विच कन्वर्जेस टू एफ ऑन एक्स, ये दोनों बातें हमें गिवन है कि एफ एन जो है हमारा मेजरेबल है और नॉन नेगेटिव मेजरेबल है और कन्वर्ज कर रहा है एफ़ के ऊपर, देन एफ़ इज़ ऑल्सो अ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, ठीक है। तो एफ़ भी मेजरेबल होगा, और इसका प्रूफ ये है कि इसी बात का प्रूफ ये है कि इन दिस केस एफ एक्स इज़ लिमिट एफ एन एक्स, ठीक है, ये बात तो है ही गिवन है। तो लिमिट एफ एन एक्स जो है वो इक्वल होगा लिमिट इन्फ एफ एन एक्स, और इन्फ एफ एन एक्स है मतलब कि वो मेजरेबल है, ठीक है, मतलब कि बेसिकली ये इन्फीरियर का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, नाउ हमें स्टेटमेंट से पता है कि एफ एन जो है वो बाउंडेड है जी से, तो जी इंटीग्रेबल फंक्शन है, एफ एन भी एक इंटीग्रेबल फंक्शन है, और अगर एफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है, एफ एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एफ पे, है कि एफ एन जो है वो बाउंडेड है जी से, एफ एन इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ई, ठीक है, क्योंकि जी इंटीग्रेबल फंक्शन है। और दूसरी बात ये कि एफ एन अगर बाउंडेड है जी से और एफ एन कन्वर्ज कर रहा है एफ से, तो एफ भी बाउंडेड होगा जी से, ठीक है। अच्छा, ये बात एक रिज़ल्ट हो गया। अब तीसरी चीज़ ये है कि एफ एन इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है। थ्योरम कहता है कि लेट एफ इज़ अ मेजरेबल फंक्शन ओवर सेट ई, मतलब कि एफ मेजरेबल फंक्शन है, ये बात तो हम प्रूव कर चुके हैं ना। थ्योरम ये कह रहा है कि अगर एफ मेजरेबल फंक्शन है ओवर सेट ई और बाउंडेड है जी से, जी एक इंटीग्रेबल फंक्शन है, देन एफ इज़ ऑल्सो इंटीग्रेबल फंक्शन, ठीक है। इस थ्योरम से हमें ये बात पता चलती है कि एफ भी इंटीग्रेबल है, और इस थ्योरम का प्रूफ जो है वो ये है कि इफ़ फाई इज़ अ सिंपल फंक्शन विच इज़ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन सच दैट फाई जो है वो लेस देन इक्वल टू एफ है, ये तो इसकी डेफिनेशन होती है सिंपल फंक्शन की। फाई लेस देन इक्वल टू जी भी होगा, क्यों? क्योंकि एफ जो है वो लेस देन इक्वल टू जी है, इसलिए फाई भी लेस देन इक्वल टू जी होगा, ठीक है। दूसरे कॉन्सेप्ट से हम ये कह सकते हैं कि इन्फ ऑफ ए लेस देन इक्वल टू इन्फ ऑफ जी होता है, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ एफ विल बी लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जी, मतलब इससे हमें ये बात पता चल जाती है कि एफ जो है वो भी इंटीग्रेबल है। एक चीज़ हमने ये पता कर ली कि एफ मेजरेबल है, फिर दूसरी चीज़ हमें ये पता चल गई कि एफ एन जो है वो भी इंटीग्रेबल है, और तीसरी चीज़ हमें ये पता चली कि एफ़ जो है वो भी बाउंडेड है जी से, क्योंकि एफ एन बाउंडेड था, क्योंकि कन्वर्ज कर रहा था, और चौथी चीज़ हमें ये पता चल गई कि एफ़ जो है वो इंटीग्रेबल है,
ठीक है, ये 4 चीज़ें अभी तक हमें पता चल गई हैं। अब हम शुरू करेंगे अपना मेन प्रूफ। ठीक है, मेन प्रूफ में हमें ये करना है कि कंसिडर सीक्वेंस एच एन, कोई भी एक सीक्वेंस ले लेते हैं एच एन ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय एच एन इज इक्वल टू एफ एन प्लस जी। ठीक है, हम कोई एच एन एक ऐसी सीक्वेंस लेते हैं कि जिसके अंदर एफ एन जो कि हमारी सीक्वेंस है फंक्शन की वो, और जी जो कि इंटीग्रेबल फंक्शन है, ये दोनों का एडिशन है ना, हम एच एन ले लेते हैं। ठीक है, H1 जो है वो इक्वल होगा F1 प्लस जी के, F2 जो है वो F2 प्लस जी के, Fn जो है इसी तरह से Fn प्लस जी के इक्वल होगा। सिंस Fn एंड जी आर नॉन नेगेटिव एंड इंटीग्रेबल, दोनों के दोनों ही नॉन नेगेटिव हैं और इंटीग्रेबल हैं फंक्शंस हैं, सो Fn इज़ ऑल्सो नॉन नेगेटिव एंड इंटीग्रेबल, दोनों का एडिशन है ना, इसलिए ये भी नॉन नेगेटिव एंड इंटीग्रेबल होगा। Fatou's lemma, which is saying let Fn be a sequence of non-negative measurable function and Fn goes to f almost everywhere on E, then integral of f less than equal to limit inf, बेसिकली ये नीचे का जो बार लगा हुआ है वो inf को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फिमम को, इंटीग्रल Fn। सो h हमारे पास यही सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल कर रहा है। सो h इंटीग्रल जो है वो लेस देन इक्वल टू लिमिट इन्फ इंटीग्रल ऑफ एच एन की इक्वल है। ठीक है, मतलब सॉरी लेस देन इक्वल टू दिस वन है। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन बेसिकली कह रही थी एच एन इज इक्वल टू एफ एन प्लस जी। सो हम एच को जो है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, एच हमारा एफ प्लस जी के इक्वल है और एच एन हमारा एफ एन प्लस जी के इक्वल है। ठीक है, हमने जस्ट सिंपली पुट किया है, और हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, मतलब कि इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी बेसिकली इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ जी के भी इक्वल होता है। इसी तरह से इंटीग्रल यहाँ पर भी अंदर चला जाएगा। ठीक है, सो ये भी एक थ्योरम से हम बता सकते हैं कि एफ प्लस जी, इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस जी जो है वो इक्वल है इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ जी के। सही है, सो ये हमने बात लिख दी यहाँ पर। नाउ अब क्योंकि इंटीग्रल ऑफ एफ इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट एंड इंटीग्रल ऑफ एफ एन के है, तो हम जी की बात को हटाते हुए हम ये बात भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों मतलब लेस देन की तो चीज़ प्रिजर्व रह रही है ना, इनइक्वालिटी प्रिजर्व रह रही है, सो हमने ये बात उठा के लिख दी। और ये वही बात थी जो हमें बोल रहे थे थ्योरम के अंदर, बस वहाँ पर इक्वालिटी थी। सो इक्वालिटी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी हमें लेस देन इक्वल टू बोल रहे हैं ना, यानी कि हमें अभी ग्रेटर एन इक्वल टू भी प्रूव करना है इस बात को। अगर हम लेस देन एन इक्वल टू और ग्रेटर एन इक्वल टू प्रूव कर देते हैं तो ये बात ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के तहत इक्वल हो जाएगी, जो कि हमें मेन थ्योरम में प्रूव करना है। सो अभी तो हमने ये बात प्लस के लिए किया है ना, नाउ वी आर टेकिंग के एन। हमने पहले एच एन लिया था, अब हम के एन ले रहे हैं। एच एन में हमने एफ एन प्लस जी किया था, यहाँ पर हम जी माइनस एफ एन कर रहे हैं। ठीक है, और सेम वही चीज़ होनी है, सिमिलरली वही काम होना है। के एन बेसिकली नॉन नेगेटिव है यहाँ पर, क्योंकि जी और एफ एन का सब्ट्रैक्शन भी, मतलब कि डिफरेंस भी नॉन नेगेटिव और इंटीग्रेबल होगा। सो वही सारी कहानी होनी है जो हमने एच एन के लिए की थी, बस यहाँ पर माइनस है, वहाँ पे प्लस था। ठीक है, फिर मेन जो ट्विस्ट आएगा वो यहाँ पर आएगा, जब हम इसको ब्रेक कर देंगे और हमारे पास माइनस इंटीग्रेबल फंक्शन, मतलब एफ लेस देन इक्वल टू माइनस लिमिट इन, ये हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा एफ इंटीग्रल ऑफ एफ एन के। सो माइनस माइनस है ना, इसकी हम माइनस हटाएंगे तो हमारे पास ग्रेटर देन आ जाएगा और ये इन्फ जो है वो सूप में चेंज हो जाएगा। सही है, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, इसको हमने इक्वेशन बी का नाम दे दिया। अब ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के लिहाज से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी दिस वन एफ एन, जो कि हमें बी से मिला है, वो लेस देन इक्वल टू दिस वन है इंटीग्रल ऑफ एफ के, और लेस देन इक्वल टू लिमिट इन्फ, ये सूप था और ये इन्फ है। ठीक है, ये चीज़ हमें ए से मिली है, इक्वेशन ए से, तो
इसका मतलब ये है कि ये दोनों कह रहे हैं, मतलब कि ये कह रहे हैं कि F से ये छोटा भी है और F से ये बड़ा भी है, यानी कि F के ये इक्वल है। ये बात तो नहीं हो सकती ना, या तो कोई छोटा हो सकता है या फिर कोई बड़ा हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर ना छोटा है ना बड़ा है, बल्कि इक्वल है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू की बात हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन आ जाएगा, जो कि हमारे मेन थ्योरम को प्रूव करता है।